वेलकम टू माई चैनल। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप लोग का अगर बायोलॉजिकल साइंस है या फिजिकल साइंस है, ये दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और देखिए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और इसको समझेंगे नहीं तो आप लोग के कई क्वेश्चन छूट सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा डिप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है आप लोग के। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए और हो सके तो आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, नहीं तो JLV एकेडमिक के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे ये PDF मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक समझते हैं कि विज्ञान है क्या, विज्ञान कहते किसे हैं, और इसी से रिलेटेड आप लोग से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी हम किसी भी परीक्षण पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को यहाँ से और इतना याद होना काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप लोग इतनी शब्द को नहीं याद करेंगे तो पहले ही आप लोग को लिखना होता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, और ये कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग को मेंशन जरूर करना पड़ेगा। यानी प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षण पर आधारित, यानी प्राकृतिक में जो घटनाएं घटी, जो घटनाएं हो रही है, उसको हम परीक्षण पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब प्राकृतिक में घटना घटती है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, हमें पहले नहीं पता था, लेकिन जब इसका परीक्षण हुआ, इसका क्रमबद्ध ज्ञान हुआ, उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया गया, तो उसे हम कहने लगे कि विज्ञान है। यानी उसके बारे में हमको बिल्कुल अच्छे से ज्ञान हो गया, तो हम उसे विज्ञान कहने लगे। यानी प्राकृतिक घटनाओं में परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैं कई बार रिकॉल करा रही हूँ जिससे कि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि किसी भी शब्द को कई बार सुनने से ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। यहाँ पे देखिए, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस लैटिन शब्द के सेंसिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। यानी इसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। आगे देखिए, विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञान में धन ज्ञान धन ल्यूट शब्द से बना है। ये देखिए संस्कृत का प्रत्यय है। यहाँ पे आगे देखिए, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उसे प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्रमाणित करना। यानी प्राकृतिक में जो घटनाएं घटी उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका फिर प्रयोग करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, उसके बाद प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो उसको हम विज्ञान के अंदर रख देंगे। प्रयोगों एवं परीक्षणों से निष्कर्ष निकालकर उसमें मानेंगे जीवन को सुखमय और उत्कृष्ट बनाना। अगला देखिए, विज्ञान को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि में। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, और ये आप लोग के जीव विज्ञान और भौतिकी विज्ञान दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और ये आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक और भौतिक दुनिया को व्यवस्थित ज्ञान होता है यह, फिर इसका अध्ययन करने वाले इसकी कई शाखा असल में विज्ञान शब्द का उपयोग लगभग हमेशा प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही किया जाता है। भौतिक विज्ञान हम किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे, प्राचीन काल से भौतिक शब्द का प्रयोग वेदों में किया जाता रहा है, जिसका अभिप्राय प्राकृतिक, इसी से भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसा से बना है, जिसका अभिप्राय है प्राकृतिक यानी नेचर। आप लोग को पता है कि प्राकृतिक में जो घटनाएं होती है उसके बारे में जानना, उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रकट करना ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। दैनिक जीवन में होने वाले अनेक प्राकृतिक घटनाएं, जैसे वर्षा के मौसम, बादलों का बनना, वर्षा का होना आदि की व्याख्या भौतिक विज्ञान के आधार पर दी गई है। यानी बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, अगर बारिश पानी नीचे आता है तो फिर ऊपर कैसे जाता है, पौधों, लोग कहते हैं कि पौधों के माध्यम से जो वृक्ष होते हैं उनके जहाँ पे जितना वृक्ष रहेंगे वहाँ पे उतना बारिश होगा। तो इस किस कारण बस होता है, इसके अध्ययन को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन हुआ, उसके बाद इसका सही निष्कर्ष निकला, उसके बाद हम इसे भौतिक विज्ञान के अंदर रख दिए। अगला देखिए,
भौतिकी में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को मापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को तौलना है, मापना है, चाल, दूरी, सारी चीज़ को निकालना है। वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, समय क्या, दूरी क्या, इसमें डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब क्या होते हैं। तो इन सारी की जानकारी हमें भौतिक से ही मिलती है। भौतिक में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को मापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिकी को मापने का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान के पितामह आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, यानी भौतिक विज्ञान के पितामह आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के पितामह अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र में यांत्रिक, ऊष्मागतिक, विद्युतीय, चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान, प्रकाशित, अपेक्षित, क्वांटम यांत्रिक, परमाणु भौतिक, नाभिकीय भौतिक इत्यादि आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है और बीएससी में भी पढ़े होंगे। चुंबकत्व, मैग्नेट, अगर ये समझिए कि ये मैग्नेट है, इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ये मैग्नेट है, तो आप लोग को पता है अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका चुंबकत्व गुण खो जाएगा कि दोनों में बराबर रहेगा। इसका कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि क्या सही है। आप लोग बताइएगा कि अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या इसके जो मैग्नेटिक गुण है दोनों में समान होंगे या कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। ये एक छोटा सा आप लोग से क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के मौलिक अवयव, परमाणुओं, अणु और उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विश्व में उपलब्ध पदार्थ की संरचना, गुणधर्म, उनके संश्लेषण और पारस्परिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए, रसायन विज्ञान का विस्तृत वर्णन आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले आचार्य प्रफुल्लित चंद्र राय द्वारा सन 1901 में लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में किया गया। रसायन विज्ञान की उपयोगिता कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। आधुनिक रसायन के पितामह लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान की शाखाओं में कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जैव रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन आदि प्रमुख है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में एवं उनके संपूर्ण क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हमें न्यूरोलॉजी, ओपोलॉजी, थेरेपी, डेमोग्राफी, पोमोलॉजी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान के 3 भाग होते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों को अध्ययन करते हैं। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पौधों के जीवन, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन, उनके जीवन चक्र और पर्यावरण पर होने वाले अनेक प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। अगला देखिए, जंतु विज्ञान। इसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, बल्कि यूं ही कहें कि इसमें सिर्फ जीवों का ही नहीं बल्कि अनेक वर्गीकरण, उनके जीवन के इतिहास, उनकी शारीरिक बनावट, उनका खान पान और उनके विकास के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए, इसमें सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है। ए.बी. ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान का संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग को हो जाने पर रोग से मुक्त कराने अथवा उसका इलाज करने तथा आयु बढ़ाने में से है। तो ये सारे आप लोग के बेसिक जानकारी थी और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर मिलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग सारी क्लास को अटेंड करते हुए चलिए। मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाते हुए चलूँगी, जिससे कि आप लोग को पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए, आप लोग अगर जो बायो बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं, जैसे जिनका फिजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस है, उनके लिए दोनों सब्जेक्ट कम्बिनेशन करके पढ़ना है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन एक समान, कुछ थोड़ा सा बस अलग डिफरेंट होता है, नहीं तो कुछ पॉइंट उस दोनों में मिलते जुलते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप लोग जोड़ते हुए पढ़ने चलना है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।